हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सफाई की सबसे बड़ी विधा सेल्फ एनिमा की। मेरा प्रबुद्ध लोगों से अनुरोध है कि इस विषय को बस्ती ही समझा जाए और सिर्फ रेक्टम बस्ती। इसके अलावा इसे कॉलोनिक या कॉलन क्लींजिंग से ना जोड़ा जाए, क्योंकि बस्ती ये एक रूटीन का प्रोसेस है जो कि हर व्यक्ति रोज कर सकता है। क्योंकि कहा भी गया है सफाई परमात्मा से दूसरी चीज है। तो अगर आप अपनी रेक्टम की सफाई करना सीख लेते हैं तथा अच्छी तरह से पेट की सफाई करना सीख लेते हैं तो यह भी बोला जाता है कि पेट साफ तो सब साफ। इसी तरह से इस विधा का जो वैज्ञानिक महत्व है वो भी बहुत बड़ा है कि जितनी भी दुनिया की साइंसेज है या जो भी मेडिकल साइंस है वो आज इसी बात पे टिकी हुई हैं कि डिटॉक्स किया जाए। और जब डिटॉक्स अच्छी तरह से हो जाता है, यानी कि बॉडी की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से स्वयं ही बचे रहते हैं। सेल्फ एनिमा इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। तो इससे आपकी जो क्लीनिनेस है, टोटल अंतड़ियों की सफाई है, या आम भाषा में इसे यूँ ही कहा जा सकता है कि जब आप एक नाली के एक रास्ते को खोलने में सफल हो जाते हैं तो नाली की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक नाली की तरह है जहाँ से हम एक चीज़ में डालते हैं, मध्य में प्रोसेस होता है और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये ऐसी एक कला है जिसमें आप जो प्रोसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि आप क्लीनिंग को प्रोसेस में ले आए या अच्छी तरह से क्लीनिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रोसेस में आ जाता है। कहा भी गया है कि जो आपकी अगर अंतड़ियाँ क्लीन हैं तो आपका अंतड़ियाँ क्लीन होते ही आपका जो है थ्रोट जो है वो साफ हो जाता है। और इस यहीं पे हमारे बॉडी गार्ड, थायराइड वगैरह हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। इसी तरह से जब आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है तो यू हैव ए हेल्दियर माइंड एंड बॉडी। और जब आपके पास हेल्दियर माइंड एंड बॉडी है तो आप हेल्दी एंड वेल्दी हैं। और इसी को जाकर होलिस्टिक डायमेंशंस में 16 तरह की हेल्थ आपको प्राप्त होती है। तो हेल्थ जो सेल्फ एनिमा है ये आपको सबसे पहले तो आपके रेक्टम को स्मूथ करता है, क्योंकि आज के ज़माने में हम प्रॉपर तरह से या पूरा पानी नहीं पीते हैं, जिससे जो मल है वो सूख जाता है और अंतड़ियों में चिपका रहता है। तो इसको उतारने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि अंतड़ियों में पानी कहीं से ऊपर से जाए या नीचे से जाए तो अंतड़ियाँ क्लीन हो जाती है। और जब अंतड़ियाँ क्लीन रहेंगी तो आपकी हेल्थ भी क्लीन रहेगी या इम्प्रूव्ड रहेगी। और इसमें सबसे बड़े बेनिफिट है कि एक तो लेडीज़ के लिए पेनफुल में से यदि लेडीज़ रेगुलर एनिमा करती हैं और उसके साथ में अपने वेजिना क्लीन भी करती हैं तो मेंस्ट्रुएशन में जो पेनफुल है वो है। व्यक्तियों में इसमें फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, नींद अच्छी गहरी आती है। और आईबीएस जैसे जिनमें कहा जाता है कि इस रोग का इलाज ही नहीं है, जब आप कॉलन क्लीन करेंगे तो आईबीएस से ऑटोमेटिकली मुक्ति मिल जाती है। और आपकी जो 5 सेंसेस हैं जिनमें से हम 5 हमारी आँख, नाक, कान, मुंह में है, उसी तरह हमारी 5 सेंसेस जो हैं वो नीचे हैं। तो उन सेंसेस में से अगर आप गंध हटाते हैं तो उसकी स्मूदनिंग सेंसेस होने से आपका जो सोचने का पैटर्न है वो एकदम से बदल जाता है। ओवरऑल आपके बॉडी में जो होम्योस्टेटिस क्रिएट होता है जो कि पंच महाभूत को बैलेंस करके आपको एक अच्छी हेल्थ को दे देता है। इसी तरह से एनस है, प्रोस्टेट है, और उसके अलावा यूट्रस में जो है एक बैलेंसिंग हार्मोनी तैयार होती है जिससे आपका हार्मोनल सर्कुलेशन जो है ना वो बैलेंसिंग आके आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, ओवरऑल
आपकी हेल्थ को कंट्रोल करता है। तो मॉडर्न एज की भी ये आज रिक्वायरमेंट है। और अगर देखा जाए तो हमने इसको पहले ही जेट सिस्टम में ला करके यूज किया है, परंतु जेट सिस्टम का हम मिस यूज कर रहे हैं। जेट को क्लीन के लिए बनाया गया है, पर अराउंड हमारे अगर टॉयलेट्स को देखा जाए तो सारा जेट के क्लीन ही गंद हम फैला करके आ जाते हैं, और उसको सफाई करने की बजाय हम सफाई को चारों ओर भी हमारे इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं। तो मॉडर्न एज में भी ये एक रिक्वायरमेंट है कि अब जब आप पानी लेते हैं तो 70% आपका जो पानी है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट में चला जाता है। और हम तो होलिस्टिकली ये भी मानते हैं कि सुबह पानी पीने का महत्व इसीलिए है कि 70% पानी जो है आपकी शरीर की सफाई के लिए यूज़ होता है। और जब आप सुबह सुबह डिहाइड्रेशन को ख़त्म कर देते हैं तो आपकी अंतड़ियाँ क्लीन होकर के 80% बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा लाइफस्टाइल आज का यही है कि हम पानी नहीं पीते हैं, उसके अलावा हम पानी पीते हैं तो वो थोड़ा पीते हैं। डॉक्टर कहते हैं 8 लीटर पानी पियो, पर हमारी 8 लीटर पीने की क्षमता ही नहीं है, नहीं हमारे पास उतना समय है कि हम पानी पर ही ध्यान दें। तो इसका एक स्मार्ट वे है कि आप पानी, अगर आप पानी को टेक्निकली आप पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप टेक्निकली पानी की जहाँ रिक्वायरमेंट है पानी को वहाँ सप्लाई कर दीजिए। तो उससे ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल भी ठीक होता है। इससे आपके किडनी पर पड़ने वाले लोड और जो लीवर ज़्यादा बैठने से लीवर फैटी हो जाता है, उसकी स्मूथनिंग में भी आपको बहुत बड़ी हेल्प है। होलिस्टिकली ये भी माना जाता है कि परमात्मा का सबसे बड़ा हथियार पानी है, और जब परमात्मा को इस दुनिया में तबाही करनी है अंततः पानी के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर हम उसी हथियार को सबसे स्मार्टफुली यूज़ करेंगे तो हम अपनी 80% बीमारियों का खात्मा अपने सुबह के एक आचरण से या सुबह की सफाई से ही हम 80% बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कई बार बोला जाता है कि एनिमा जो है रोज़ नहीं करना चाहिए, परंतु मैं यहाँ फर्मली यह बोलना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे पेशेंटों पर शोध किया है। यदि रेगुलर सफाई करना, ये मैं नहीं मानता कि रेगुलर अगर आप अपने शरीर की सफाई करते हैं, अपने रेक्टम की सफाई करते हैं, अपने मल को शरीर से बाहर फेंकते हैं तो उसमें कौन सी हानि है। हाँ, अगर आप कॉलन करना चाहते हैं, कॉलन क्लीन करना चाहते हैं, तब हो सकता है कि वाटर के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर, परंतु आपके गंध से बड़ा बैक्टीरिया क्या हो सकता है। कृपया इसे समझिए कि जो गंध आप बाहर फेंकते हैं वो कितनी बैक्टीरिया, कितना घातक है, उसकी एक कण की खुशबू या बदबू आपको कहाँ तक नाक निचोड़ने के लिए वो कर देती है। और आप अगर अपने शरीर से रोज गंद फेंकते हैं तो इसमें क्या बुराई है। दूसरे शब्दों में यह भी कहना चाहता हूँ कि जो सेल्फ एनिमा, जिसे जस्ट लाइक ओपनिंग ए डॉट फ्रॉम द बोतल, आप सिर्फ अपने शरीर की, अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट सिरा है रेक्टम, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर गंध एक डाट के समान बना होता है, इनके बहुत हैवी रूप से वहाँ जमा होता है। और यदि पानी की सप्लाई शरीर में कम है तो वो बहुत सख्त हो जाता है, जिससे हमें लैट्रिन करते समय जोर लगाना पड़ता है। तो वो उससे कई बार बवासीर आ जाता है, कई बार रेक्टम फट जाता है। तो ऐसी चीज़ों से अगर आप पानी दे करके स्मार्टफुली आप एक एक्शन को करना चाहते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है। और पानी किसको नुकसान पहुंचाएगा। पानी इज ऑलवेज स्मूथिंग, वो न्यूट्रलाइजर है, वो तो न्यूट्रल ही करेगा। अतः सावधानी पूर्वक इसका यूज कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। धन्यवाद।